करो, हल्ले से इत्तेहाद मुस्लिमीन है, बच्चों का खेल नहीं है। जब हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। है मेरे बुजुर्गों, है मेरे नौजवानों, शरीयत में दखल अंदाजी की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में आगामी नगर परिषद चुनावों के बीच एआईएमआईएम के हैदराबाद विधायक मोहम्मद माजिद हुसैन का एक बयान सियासी तूफान खड़ा कर रहा है। 29 नवंबर को भगवानपुरा में आयोजित चुनावी रैली में दिए गए उनके कथित उकसावे वाले भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल किया जा रहा है। इस बयान को न केवल हिंदू विरोधी सोच का प्रतीक माना जा रहा है, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का खुला दुरुपयोग भी। बीजेपी समेत विपक्षी दलों ने इसे हिंसा की धमकी करार देते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जबकि एआईएमआईएम की ओर से अब तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। रैली एआईएमआईएम के उम्मीदवार के समर्थन में की गई थी, जहां हुसैन ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमन बच्चों का खेल नहीं है, यानी कि एआईएमआईएम बच्चों का खेल नहीं है। जब हमारे पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली गली कम पड़ जाएगी। हमारी शरीयत यानी कि इस्लामी कानून में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि हुसैन की आवाज में एक बहुत बुरा आक्रोश है और भीड़ तालियों से उनका साथ दे रही है। और ये बयान महाराष्ट्र के 240 नगर परिषद और 42 नगर पंचायतों के चुनावों से ठीक पहले आया है, जो 2 दिसंबर को होंगे और मतगणना 3 दिसंबर को। वाशिम जैसे छोटे शहर में जहां मुस्लिम आबादी महत्वपूर्ण है, एआईएमआईएम अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बयान पार्टी की रणनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हुसैन का यह दौरा इसी हिंदू विरोधी सोच के अभियान का हिस्सा था, लेकिन बयान ने इसे ध्रुवीकरण का हथियार भी बनाया है। इसके अलावा जो सियासी पंडित हैं, वो भी इस पर ये कह रहे हैं कि ये बयान एआईएमआईएम की हिंदू विरोधी छवि को मजबूत करता है। पार्टी पर पहले भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आरोप लगे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में और वाशिम जैसे इलाके में जहां हिंदू बहुमत है। और ये बयान मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने का प्रयास भी हो सकता है, लेकिन हिंदू मतदाताओं में आक्रोश पैदा कर रहा है। वहीं राजनीतिक पर्यवेक्षक रविशंकर कहते हैं कि हुसैन का बयान न केवल असंवैधानिक है, बल्कि अल्पसंख्यक राजनीति को कट्टरता की ओर धकेलता है। महाराष्ट्र जैसे विविध राज्य में ये आत्मघाती भी साबित हो सकता है। ऐसे में उनका ये बयान, क्या आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं लगता? किसी एक धर्म को टारगेट कर ये कौन सी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? बहरहाल अब मुंबई पुलिस ने ये कहा है कि मामला जांच के दायरे में है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हुई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बयान पर भी चुप्पी साधे है, जो पार्टी की रणनीति पर सवाल उठाता है। हुसैन के एक्स अकाउंट पर रैली की तस्वीरें पोस्ट की गई हैं, लेकिन विवाद पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन यहां पर हुसैन का यह बयान पार्टी के विस्तार को झटका भी दे सकता है, क्योंकि विपक्ष इसे आतंकवाद का प्रचार बता रहा है। नागरिक समाज के संगठन भी सतर्क है, जो सांप्रदायिक तनाव की आशंका जता रहे हैं। कुल मिलाकर माजिद हुसैन का यह बयान न केवल चुनावी नैतिकता पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि भारत की धर्मनिरपेक्षता को चुनौती भी देता है। क्या यह हिंदू विरोधी सोच का बेहुदा रूप है या राजनीतिक बयानबाजी? ये तो समय ही बताएगा, लेकिन कानूनी कार्रवाई की घंटी बज चुकी है। महाराष्ट्र पुलिस की प्रतिक्रिया का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं, ताकि लोकतंत्र की पवित्रता बनी रहे। बहरहाल इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।